वचन, जिसके अंदर हम लिंग वचन में करवाने वाले हैं फाइट, जो कि हम हर वीडियो में करवाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करवाएंगे लिंग और वचन के इन दो टॉपिकों के बीच फाइट। तो ये हमारे सबसे इजी टॉपिक है, जो हमारे हिंदी ग्रामर है, सबसे इजी टॉपिक है हमारा लिंग और वचन। आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाने वाली कि हर बार आपको थोड़ी बड़ी चली जाती है वीडियो। ये हमारी सबसे छोटी वीडियो रहेगी और इसके अंदर हम फुल कंसेप्ट डिटेल से पढ़ेंगे लिंग और वचन के बारे में। ठीक है, देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम करने वाले लिंग। तो लिंग में ज्यादातर कंफ्यूजन किस चीज में रहती है? तो दोस्तों अब हम करने वाले हमारे लिंग। तो लिंग के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में रहती है? भाई लिंग तो हमने बचपन से लेकर तक बहुत पढ़े हैं, तो हमें तो आते ही होंगे। लिंग क्या होता है? भाई लिंग जो स्त्री जाति का बोध कर स्त्रीलिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध करते हैं पुल्लिंग कहती हैं। लिंग मतलब स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाना ही होता है। ये सभी को पता है, मुझे पता है, सभी को पता है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर तक यही तो पढ़ा है लिंग के बारे में। ठीक है, पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि जो वस्तु होती है ना, जैसे कि हमारी कोई भी वस्तु हो गई, हमारा मार्कर है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, मार्कर है, कुर्सी है या फिर पंखा है, ये सब चीज जो है ना, इनका नहीं पता कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, मतलब इनका लिंग कौन सा है। अब आप कहोगे भाई तो नपुंसक लिंग है, क्योंकि जितनी वस्तुएं होती है तो नपुंसक लिंग होती है ना, पर ऐसा नहीं है, ये नपुंसक लिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इन वस्तुओं के लिंग को कैसे पहचाने और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहले लिंग की परिभाषा थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आपको सबको आती ही होगी, फिर भी थोड़े पढ़ लेते हैं। संज्ञा में सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं लिंग कहते हैं। लिंग मतलब किसी शब्द से इसका पता चले कि ये स्त्री जाति का बोध कराता है। कोई भी शब्द है जो हमारा स्त्री जाति का बोध करवाए उसे कहेंगे स्त्री जाति का, फिर पुरुष जाति का बोध करवाए उसे कहेंगे हम लिंग। जैसे कि लड़की, लड़की से एक स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो हमारा क्या है? लिंग है। लड़का से एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वो भी हमारा क्या है? लिंग है। मतलब ये सब चीज है कि गाय है, गाय से किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो क्या है? हमारे लिंग है। मतलब जिस शब्द से किसी न किसी जाति का बोध हो उसे कहेंगे हम लिंग। ठीक है, तो भाई लिंग के होते हैं प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सब तुमने पढ़ा है कि भाई पता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो होते ही हैं, बट ये जो हम इतना तो हमें पता ही है, पर जो हमारी वस्तु होती है ना, उनका कौन सा लिंग होता है वो नहीं पता हमें, तो वो ही पढ़ेंगे आज। तो भाई देखो पहले ही जान लेते हैं, पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। पर जो पुल्लिंग होता है ना और स्त्रीलिंग, ये जो दोनों होते हैं ना, अब वस्तु में कैसे पहचानेंगे भाई कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होंगे? अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, अगर आपको ये पहचान ना हो कि जो भी कोई वस्तु है कि वो स्त्रीलिंग है फिर पुल्लिंग है, तो उसका पूरा वाक्य बना लीजिए। कैसे? पंखा है, मैं पंखा का पूरा वाक्य बनाऊंगी, पंखा चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि चल रहा है, चल रही है, रहा है, रही है, ये सब किसके अंदर आती है? देखो भाई, रहा है हमारे हमेशा पुरुषों के लिए यूज करते हैं तो पुल्लिंग में चले गए, और रही है वो स्त्रियों के लिए यूज करते हैं तो स्त्रीलिंग के लिए चले गए, स्त्रीलिंग में चले गए। और जैसे कि अच्छा, अच्छी, अच्छा किसके लिए उपयोग करते हैं? तो अच्छा हम पुल्लिंग के लिए करते हैं और अच्छी हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा, मेरा किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुरुषों के लिए तो पुल्लिंग हो गया, और जो मेरी है वो स्त्रियों के लिए यूज करते हैं तो हमारा स्त्रीलिंग में चला गया। तो हमें जो पता है, देखो आपको सिर्फ तीन चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ उस तीन चीज को ध्यान रख लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला अच्छा, अच्छी, ये दो शब्द है। अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, अच्छी स्त्रियों के लिए। रहा है या फिर रहा था या फिर रहा होगा, वो किसके लिए प्रयोग होता है? भाई वो होता है हमारा पुरुषों के लिए होता है, तो वो हमारा पुल्लिंग में चला गया। तीसरा है हमारा मेरा, मेरा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, तो पुल्लिंग चला गया। अब आते दूसरी बारी, अब आती है हमारी अच्छी पर। अच्छी, अच्छा के अच्छी होता है ना, अच्छी किसके लिए यूज होता है? स्त्रियों के लिए। मेरी किसके लिए यूज होता है? स्त्रियों के लिए। और रही है, रही है, रही था, रही होगा, वो सब स्त्रियों के लिए यूज हो गया। ये तीन चीज तो आपको याद रखनी है। अब आप देखते कोई भी हम वस्तु का नाम ले लेते हैं, जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, वाक्य बनाया, हर शब्द का वाक्य बना दो तो चल रहा है। रहा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, तो वो पंखा हमारा पुल्लिंग हो गया। किताब, किताब अच्छी है, तो अच्छी किसके लिए यूज होता है? भाई स्त्रियों के लिए, तो हमारा स्त्रीलिंग में चला गया। किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अखबार, अखबार
ये है नहीं, अखबार अच्छा है, तो अखबार अच्छा है, अच्छा किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए, तो वो पुल्लिंग में चला गया। ऐसे वस्तुओं को बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है फिर स्त्रीलिंग है। जैसे कि मार्कर कितना अच्छा है, तो अच्छा है ना, तो अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग में पुरुषों के लिए यूज होता है, तो पुल्लिंग में चला गया। जैसा बोल सकते हैं दिन रात, इनमें कंफ्यूजन होते होंगे ना, दिन और रात में, ये वस्तु तो नहीं है पर हाँ इनके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। भाई देखो दिन, दिन कितना अच्छा दिन है, तो अच्छा दिन है, तो अच्छा दिन मतलब दिन क्या है? पुरुषों के वो पुल्लिंग है, और जो हमारा रात है वो हमारा स्त्रीलिंग है। और आप सबने ये पढ़ा होगा भाई, एक नपुंसकलिंग कौन सा होता है? ये नपुंसकलिंग क्यों आता है, हम क्यों पढ़ते हैं उसे? तो भाई नपुंसकलिंग होता है, लिंग का ही भेद है, परंतु हमारे हिंदी व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं है। ये हमारा संस्कृत में, संस्कृत में नपुंसकलिंग है, हिंदी में नहीं है। आई होप को समझ गए, आई होप क्या आप समझते होंगे भाई लिंग क्या होता है। लिंग की परिभाषा स्त्री जाति का बोध करवाए, प्रकार स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। तीन शब्द बताए थे, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, रहा था, रहा होगा, रहा है, रही थी, रही होगी, रहा, या फिर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमारे ध्यान रखने आपको। आपको कोई भी एक शब्द मिल जाता है, कोई भी वस्तु मिल जाती है, तो आपको उसका पता लगाने की स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग है, तो आप इजिली पता लगा सकते हैं जो मैंने आपको शब्द बताए हैं। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आ गया कि लिंग के बारे में। तो मैंने लिंग तो पढ़ा ही दिया, अब हम पढ़ने वाले हमारे वचन के बारे में, जो कि इससे भी इजी टॉपिक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम करने वाले हमारे वचन, वचन हमारे बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू लिंग। मतलब वचन जो है ना बहुत ही इजी है, जैसे आपने बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है तो वही है वचन, और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, वचन ऐसे की ऐसे ही है। लिंग में हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते थे कि भाई ये हमारी बस ये पता नहीं पड़ता था ना कि कौन सा लिंग स्त्रीलिंग है या फिर कौन सा पुल्लिंग है, इसके बारे में नहीं पता चलता था, परंतु वचन बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से समझ सकते हो। ओके, तो भाई वचन की परिभाषा है किसी व्यक्ति विशेष स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध उसे वचन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे आपने पढ़ाई होगा, फिर बता देती हूँ मैं, कि किसी भी वस्तु के एक होने का फिर अधिक होने का बोध हो। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि लड़का है, अब लड़का क्या है? लड़का हमारा पुल्लिंग है, ये हमें पता चल गया। अगर लिंग पूछे तो पुल्लिंग है, परंतु अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि लड़का वचन में क्या है, कौन सा वचन है, तो भाई एक वचन है। वो कैसे? देखो लड़का है, लड़का हमारा एक है, किसी, देखो यहाँ लिख रखा है ना, किसी व्यक्ति के विशेष के एक या एक से अधिक का बोध हो। लड़का क्या है? एक व्यक्ति है, तो जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहेंगे वचन, या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का, वस्तुओं का बोध हो उसे कहेंगे बहुवचन। ठीक है, तो मतलब जैसे कि लड़का कहा तो क्या हुआ? लड़का हमारा एक वचन ही है। अगर हमने कहा कि लड़के, तो लड़के क्या हो जाते हैं? बहुत सारे हो जाती है, वो भी वचन ही है। ठीक है, इसमें क्या है? वचन में देखो लिंग में क्या था कि पुरुष और जाति का बोध करवाए, वो हमारा लिंग हो गया। वचन में क्या है कि एक हो या फिर एक से अधिक हो। लड़का क्या है? एक है, और लड़के क्या है? एक से अधिक है। उन दोनों को जो बोध करवाता है उसे कहते हैं वचन। सिंपल है। वचन ने अपने जो भाग, अपने जो हिस्से हैं उसे तोड़ दिए। मतलब कहने का अर्थ है कि वचन ने अपने आप को दो तरह डिवाइड कर लिया, पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। हमने पढ़ा लिंग एक या एक से अधिक वस्तुएं के, व्यक्तियों के होने का बोध हो उसे कहेंगे वचन। परंतु जो एक या एक से अधिक है ना, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया वचन ने, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो भाई आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, द्विवचन। द्विवचन सुना होगा ना आपने सुना है कि भाई द्विवचन क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों के होने का बोध हो। तो भाई द्विवचन कहाँ गया यहाँ से? तो भाई द्विवचन जो था, जो कि हमने पढ़ा तो नहीं है, अब तो है ही नहीं वो, मतलब हमने पहले पढ़ा था, जैसे हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक्स्ट्रा पढ़ा था। नपुंसकलिंग जो पढ़ा था ना लिंग में, जो कि था तो है नहीं पर पढ़ा था हमने, उसी प्रकार यहाँ पर द्विवचन भी पढ़ा था, परंतु ये है ही नहीं। हमारे हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं है, दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन है। ठीक है, एक वचन होता है जिसे हमारे एक व्यक्ति, एक वस्तु के होने का बोध हो, वो एक वचन, और बहुवचन में एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु के होने का बोध हो उसे कहेंगे बहुवचन। इसका उदाहरण जैसे कि एक व्यक्ति वस्तु, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, ये सब किस में आ जाती है? एक वचन की, एक है। अब ये तुम नाम भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक वचन हो गया। बहुवचन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां ज्यादा हो गए, भाइयों ज्यादा हो गए, बहनों ज्यादा हो गए, तो वो हमारा बहुवचन चला जाता है। जैसे कि पेंसिल,
हमारा एक वचन में आया तो इसकी बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो पेंसिल किसमें आ जाता है, हमारे बहुवचन में आ जाता है। बहुत ईजी है हमारा एक वचन बहुवचन, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही लिंग के साथ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी आपको, मैंने वो क्लियर कर दी है। वचन है वो बहुत इजी थे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग और वचन कितने इजी टॉपिक और कितनी जल्दी भी हो गया ये। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वैसे करवाया था, आई होप कि आपको समझ में भी आएगा और आप बोर भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में आपसे जो कहा था, क्या कहा था कि कौन जीतने वाला है इसमें से, लिंग या फिर वचन, तो मेरी तरफ से भाई दोनों जीतेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, तो इनमें से कोई भी हारने वाला है नहीं, तो दोनों जीतेंगे। ठीक है, तुम्हारा लिंग भी जीता और वचन भी जीता। ठीक है, तो लिंग को और वचन को 10 आउट ऑफ 10 हमारे मार्क्स मिलते हैं, और आप अपनी तरफ से बताना। ठीक है, मैंने तो बता दिया कि मैं दोनों जीते, परंतु आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीता, लिंग या फिर वचन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।